Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a force F bar equals to I cap plus 2 J cap plus 3 K cap Newton acts at a point the 4 I cap plus 3 J cap minus K cap meter. Then the magnitude of torque about the point I cap plus 2 J cap plus K cap meter will be under root x Newton meter. The value of x is. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of torque. So basically, let's suppose we have a point about which we are interested in calculating torque. Let's say point O है जिसके about we are interested in calculating torque, and यहाँ पे एक force लग रही है इसके ऊपर F, and this is the मोमेंट आर्म जिसको हम कहते हैं बेसिकली यहाँ पे जो फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ पे वी कैन से दैट इज आर. सो जो एक्सप्रेशन आता है टॉर्क का दैट इज टाउ बार इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार. तो इस तरीके से वी हैव द एक्सप्रेशन एंड यहाँ पे आर इज द मोमेंट आर्म एंड एफ इज द फोर्स एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हम देख सकते हैं फ्रॉम द फिगर ऑल्सो. सो ये एक्सप्रेशन को हमें याद रखना है यहाँ पे and using this expression we'll try to analyze the situation. अब यहाँ पे ये चीज़ important है कि about which point we are interested in calculating the torque. ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉइंट्स है हमारे पास. लेट्स सपोज हम मान लेते हैं एक पॉइंट है हमारे पास आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. इसके ऊपर फोर्स लग रही है. अब फोर्स एक्ट्स ये फोर्स गिवन है बेसिकली. ये फोर्स है और कहाँ पे एक्ट कर रही है, ये पॉइंट पे एक्ट कर रही है. सो ये पॉइंट को हम लिख देते हैं जैसे 4 आई कैप है 3 जे कैप. सो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास फोर्स का वेक्टर गिवन है एफ बार एंड दैट इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप न्यूटन. ठीक है ना, फोर्स आ गया हमारे पास. हमारे पास पॉइंट है जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है. सो इसको हम मान लेते हैं. लेट सपोज दिस विल बी रिटन एज R1 बार मान लेते हैं ये पॉइंट को. इसका पोजीशन वेक्टर बेसिकली ये गिवन है R1 बार 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप. एंड किसके अबाउट हमें फाइंड करना है. लेट सपोज उसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R2 बार एंड दैट इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप. ठीक है ना. अब इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज आर बार. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है, जो हमने डायरेक्शन लिया दैट इज अवे फ्रॉम पॉइंट ओ राइट. सो इस तरीके से डायरेक्शन था आर बार का. अब फर्दर मोर वी कैन सी कि हमें अगर हम मान लें कि ये पॉइंट हमारा क्या था जिस पर फोर्स लग रही है वो पॉइंट तो ये है, हमने उसको लिया है R1 बार इसका पोजीशन वेक्टर, और इसका हमने लिया है R2 बार पोजीशन वेक्टर राइट. सो हमें क्या करना होगा, फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ आर बार वी हैव टू सब्ट्रैक्ट R1 बार माइनस ऑफ R2 बार. ठीक है ना. सो अब R1 बार की वैल्यू हम लिख सकते हैं 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप माइनस ऑफ आई कैप माइनस ही होगा ये भी 2 जे कैप माइनस ऑफ के कैप. ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं रिजल्ट विल बी 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप. तो ये मिल गया हमें आर बार. अब फाइनली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क. देयरफॉर वी कैन राइट टॉर्क विल बी इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार होता है. ठीक है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक द डिटर्मिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट से आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे. सो ये आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप. यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. आर की 3 1 माइनस 2 एंड एफ की वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 1 2 3. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज टू बी आई कैप. जस्ट हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना है इसका. सो आई कैप और फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 प्लस 4 7. ठीक है ना, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको. 3 1 3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है. 3 1 3 माइनस ऑफ माइनस 4 विल बिकम प्लस 4. तो 7 माइनस ऑफ जे कैप और यहाँ पे आ जाएगा. अब इन दोनों को लेंगे 3 3 9 9 प्लस 2 दैट इज 11 प्लस के कैप. फाइनली ये आएगा हमारे पास 6 माइनस 1 विल बी 5. तो ये रिजल्ट आ रहा है 7 आई कैप माइनस 11 जे कैप प्लस 5 के कैप. अब इसका जस्ट हमें मैग्नीट्यूड लेना था, तो वी कैन से देयरफॉर मॉड कैसे लिया जाता है इसका, जस्ट अंडर रूट 7 का स्क्वायर 49 11 का 121 5 का 25. सो फ्रॉम हियर द एक्सप्रेशन कम्स आउट. तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ 195
न्यूटन पर मीटर, ठीक है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क वी हैव कैलकुलेटेड। तो वी कैन से जो x की वैल्यू है, देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी 195। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन वी आर गेटिंग। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।